ये बॉय हो गया, यानी कि यक्स यक्स रहेगा गर्ल और यक्स वाई रहेगा तो बॉय या लड़का। ओके गाइज, तो ऐसे निषेचन होता है, फर्टिलाइज़र ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रक्रिया और आती है, क्या आती है, ट्रांसजेंडर, जिसको बोलते हैं हिजड़ा। क्या बोलते हैं, हिजड़ा। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो स्पर्म है एक्स वाई दोनों साथ में ही चले जाएँ, एक्स वाई दोनों साथ में आ जाए। महिला से तो एक्स आएगा ही आएगा, लेकिन पुरुष से ये दोनों मिल के आ जाएंगे। अब जब ये दोनों मिल के आ जाएंगे, यहाँ पे दोनों स्पर्म आके घुस गए हैं, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स वाई। ना ये लड़का में रहेगा ना लड़की में रहेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। हेलो गाइज, आगे आपका भाई एजे 22 नई वीडियो में। आज का टॉपिक जो है, टाइटल और थंबनेल देख के आपने पहचान लिया। आज का टॉपिक क्या है, प्रजनन या रिप्रोडक्शन। ओके गाइज, रिप्रोडक्शन। अब देखिए जो प्रजनन होता है इसके बारे में पढ़ना है। ओके गाइज, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी हेडिंग पढ़नी है, उसके बारे में समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत में निषेचन पढ़ना है, और निषेचन के दौरान जब लिंग निर्धारण होता है, क्या लड़का होगा या लड़की होगा, इसको भी पढ़ना है। इसके बाद में जो भ्रूण बनता है, वो भ्रूण कहाँ पे बनता है और भ्रूण कहाँ पे आके जो है स्थिर रहता है, 9 मंथ तक कहाँ पे रहता है। ओके गाइज, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक जो है प्रजनन है या रिप्रोडक्शन है। ओके गाइज, तो इसमें हमको पढ़ना है निषेचन। क्या पढ़ना है, निषेचन। अब देखिए निषेचन से पहले हमने इस पे 2 वीडियो बनाई है, जो है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ओके गाइज, यानी कि पुरुष का जनन अंग। ओके गाइज, और जो है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि महिला का जनन अंग। इसके बारे में 2 वीडियो बनी है। अगर दोनों वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख लेना। ओके गाइज, जिसमें हमने बताया था मेल के फीमेल मतलब कि मेल का प्रजनन अंग एंड फीमेल का प्रजनन अंग के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया था। इसके बाद में अब देखिए इस पर चलते हैं प्रजनन के बारे में। देखिए जो प्रजनन होता है, ये तो आप जानते हैं प्रजनन क्या होता है। अगर नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में आपको इसका हेडिंग सब मिल जाएगा। इसके बाद में चलते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत प्रजनन मतलब होता ही है कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना, इसको बोलते हैं प्रजनन, कॉल्ड बाय प्रजनन। ओके गाइज, तो यहाँ पे ये निषेचन हेडिंग क्या है, निषेचन। चलिए निषेचन पढ़ते हैं। निषेचन मतलब होता है, निषेचन मतलब जब अंडा और स्पर्म दोनों फर्टिलाइजर करते हैं एक में, तो उसको बोलते हैं निषेचन। जैसे कि यहाँ पे ये क्या चीज़ है, ये ओवरी है, इसमें क्या बनता है, ओवम। ओवम यानी कि अंडा। ओके गाइज, तो ये अंडा यहाँ पे बनता है। अब देखिए निषेचन कहाँ पे होता है, निषेचन इसको बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। क्या, फिलिपियन ट्यूब। इसको कौन सी ट्यूब बोलते हैं, फिलिपियन ट्यूब इसको बोलते हैं। ये जो पतली पतली सी नली जो ओवरी को और जो है इसको यूट्रस को अटैच करता है। ओके गाइज, क्या बोलते हैं, ओवरी। ओवरी, और इस जो अंडा इसमें है इसको क्या बोलते हैं, ओवम। ओवम। ओके गाइज, इसको बोलते हैं ओवम और इसको बोलते हैं ओवरी। अब ये तो जान लिया। और इसको क्या बोलते हैं, यूट्रस। ओके गाइज, इसको बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस बोलते हैं। अब देखिए जो ओवरी हो गया, ये यूट्रस इसको बोलते हैं। यहाँ से जो नली निकली है इसको बोलते हैं जो है फिलिपियन ट्यूब। ओके गाइज, इसको भी फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं, इसको ओवरी बोलते हैं। इसमें अंडा होता है तो इसको बोलते हैं ओवम। अब देखिए यहाँ पे निषेचन कैसे होता है। यहाँ से जो है विजाना के थ्रू, यहाँ पे मतलब पेनिस के थ्रू विजाना से होते हुए यहाँ पे स्पर्म डिस्चार्ज हुआ। जब यहाँ पे स्पर्म डिस्चार्ज होगा यूट्रस में डिस्चार्ज होने के बाद में जो है मेल में जो है 7 मेल स्पर्म में कितने संख्या में स्पर्म रहते हैं, यानी कि 7 मेल में कितने संख्या में स्पर्म रहते हैं, तो उसमें रहते हैं 7 मेल। 7 मेल बोले तो 20 लाख। ओके गाइज, लमसम 20 लाख लमसम जो है स्पर्म होते हैं। ओके गाइज, तो ये अगर इस स्पर्म के बारे में आपको नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसमें मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में इसको पढ़ाया गया है, तो उस पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लेना। अब देखिए यहाँ पे पहुँचा यूट्रस में। यूट्रस में जाने के बाद में स्पर्म कहाँ पे भागेगा, जो है फिलिपियन ट्यूब की तरफ। अब यहाँ पे भागेगा, कुछ स्पर्म तो इधर चले जाएंगे जिस साइड में अंडा नहीं बना हुआ है। गाइज,
तो अंडा इस मंथ इस साइड में बना हुआ है, इधर नहीं बना हुआ, इधर खाली है। जो स्पर्म इधर चले जाएंगे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और जो है कुछ स्पर्म के पूंछ भी नहीं होती हैं तो वो यहीं पे ही ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ स्पर्म इधर को आएंगे, जो स्पर्म इधर को आएंगे वही फर्टिलाइजर करेंगे या निषेचन करेंगे। ओके गाइज, तो निषेचन करने के लिए जो यहाँ पे स्पर्म आना चाहिए, तो देखिए उसमें से स्पर्मों की भी रेस होती है। क्या होती है? रेस होती है। जो सबसे पहले पहुँचता है अंडा के पास वही निषेचन कर पाता है। तो देखिए यहाँ पे अंडा यहाँ पे बना हुआ था, निषेचन के दौरान में ये अंडा कहाँ पे आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है, फिलिपियन ट्यूब में। ओके गाइज, अब यहाँ से अंडा निषेचन के दौरान में यहाँ पे आ जाता है। जब स्पर्म यहाँ से डिस्चार्ज होता है तो स्पर्म यहाँ पे सीधा आता है, इस अंडे के अंदर घुस जाता है। ओके गाइज, जैसे कि ये अंडा हो गया, स्पर्म यहाँ से आया, यहाँ से ये स्पर्म आया, ये स्पर्म आया सीधा इस पे अंडे पे अंदर में घुस गया। अंडे के अंदर घुस गया तो इसके जो बाहरी वाली परत है एकदम कठोर हो जाती है, एकदम कठोर हो जाती है। जब ये बाहरी वाली परत एकदम कठोर हो जाती है तो यहाँ पे बन जाता है, इसको बोलते हैं भ्रूण। ये निषेचन प्रक्रिया तैयार हो गई। अब यहाँ पे ये भ्रूण तैयार हो गया। अब भ्रूण यहाँ पे फ्लूपियन ट्यूब में तैयार हो गया है। ओके गाइज, अब फ्लूपियन ट्यूब में भ्रूण तैयार होने के बाद में ये भ्रूण कहाँ पे आके रहता है? देखिए यहाँ पे आपने निषेचन की प्रक्रिया यहीं पे ख़त्म हो गई थी। यहाँ से स्पर्म आया, यहाँ से जो है ओवम आया, जो है दोनों आपस में फर्टिलाइजर किए, निषेचन किए और जो है प्रक्रिया तैयार, निषेचन प्रक्रिया खत्म हो गई। अब यहाँ पे बन गया भ्रूण। अब ये भ्रूण कितना बड़ा होता है? मटर के दाने कितना जैसा, कितना मटर के दाने जैसा छोटा होता है। ओके गाइज, तो अब यहाँ से इस फ्लूपियन ट्यूब से धीरे धीरे सरकते हुए ये भ्रूण कहाँ पे आ जाएगा? यूट्रस में। यूट्रस में आ जाएगा तो यहाँ यूट्रस में आके चिपक जाएगा, किसी भी जगह से, उस सतह से, वो यूट्रस की सतह से चिपक जाएगा। जब यूट्रस के सतह से वो चिपक जाएगा भ्रूण, अब वहीं से जो है जहाँ चिपकेगा वहीं से न्यूट्रिशन लेना चालू कर देगा। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषक तत्व। ओके गाइज, न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व। अब जो बच्चे के लिए जो पोषक तत्व जो होती हैं, विटामिन, मिनरल्स और सब, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें कहाँ से लेने लगेगा? इसी यूट्रस में से। यूट्रस में से लेने लगेगा। जैसे जैसे यूट्रस बढ़ा, मतलब कि ये भ्रूण बढ़ने लगेगा तो वहाँ पे जो है ये धीरे धीरे बड़ा होता हुआ चला जाएगा। गाइज, भ्रूण बढ़ेगा तो धीरे धीरे उसके जो नाभि है, नाभि से एक नली जुड़ी होती है छोटी सी, जिससे वो न्यूट्रिशन लेता है, वो नली भी बढ़ती चली जाएगी, जिसको बोलते हैं नाभिनाल। ये तो हो गया जो है क्या बोलते हैं, जहाँ पे भ्रूण आके रहता है। कहाँ पे रहता है? यूट्रस में रहता है। ओके गाइज, अब देखिए इस पर भी कंडीशन है। जब यहाँ पे निषेचन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? निषेचन करते हैं जहाँ पे बच्चा बनता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मेल का क्या हो गया? स्पर्म। ये स्पर्म का फिगर हो गया, किसका? स्पर्म का फिगर हो गया। ये ओवम का फिगर हो गया, ओवम का। ओके गाइज, अब ये ओवम का हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यहाँ पे देखिए, ये स्पर्म का फिगर हो गया, ये ओवम का फिगर हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि स्पर्म को अलग रहता है तो क्या कहते हैं? ओवम को अलग रहता है तो क्या कहते हैं? जब ओवम और स्पर्म आपस में फर्टिलाइजर कर लेते हैं तो क्या बनता है? तो देखिए, इसको जो है युग्म भी बोलते हैं, इसको भी युग्म बोलते हैं। इसको मेल का युग्म या नर युग्म, इसको फीमेल युग्म बोला जाता है। ओके गाइज, तो इसको क्या बोलते हैं? युग्म। इसको भी युग्म बोलते हैं, इसको भी युग्म बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। युग्म मतलब वैसे छोटा सा, मतलब अकेला रहता है, युग्म। अब यहाँ पे जब ये निषेचन कर लेगा, निषेचन करने के बाद में इसको क्या बोला जाएगा? युग्मनज। क्या बोला जाएगा? युग्मनज, युग्मनज। ओके गाइज, युग्मनज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? युग्मनज। तो इसको भी मत भूलना, ये क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जाता है जब ओवम और स्पर्म आपस में फर्टिलाइजर करने के बाद में क्या बनाते हैं? युग्मनज, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। ओके गाइज, इसको बोलते हैं जाइगोट या युग्मनज। अब ये तो हो गया, आपने क्या पढ़ लिया? भ्रूण भी पढ़ लिया। भ्रूण यहाँ से बना, जिसको बोलते हैं युग्मनज। भ्रूण को युग्मनज भी कहा जाता है। ओके गाइज, तो यहाँ पे बना, यहाँ गया, यहाँ पे जो है यूट्रस में आके बैठ गया और चिपक गया, वहाँ पे हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल फॉर देख लेते हैं। जैसे कि शादी हुई, वहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ, क्या बोलते हैं? हाँ, रिप्रोडक्शन हुआ। रिप्रोडक्शन होने के बाद में एक मंथ बाद जो है, जो महिला होती है जिसकी शादी हुई है, वो वोमिटिंग करने लगती है। वोमिटिंग मतलब उल्टियाँ। जब उल्टियाँ करती है तो उसकी जो सास होती है कहती है बहू खुशखबरी। तो वो क्या होती है? वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जो है उसका जो जाइगोट होता है, भ्रूण होता है, वो कहाँ पे आ जाता है? यूट्रस में। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अब बात करते हैं इसके लिंग निर्धारण की। आपने क्या चीज़ें पढ़ ली है? इसको पढ़ लिया, फिलिपियन ट्यूब
ये सब चीज़ें पढ़ ली। अब बात करते हैं लिंग निर्धारण की। या तो भ्रूण बन गया यहाँ पे आ गया, लेकिन जो लिंग निर्धारण होता है यहीं पे निर्धारण होता है, जैसे यहाँ पे निषेचन होगा यहीं पे निर्धारण होता है। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैंने सीरियल से इसलिए पढ़ा दिया, नहीं तो अभी बीच में यहाँ पे निषेचन होने के दौरान हम बताते लिंग निर्धारण तो आपको समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज हो जाते। यहाँ पे सीधा आप सिंपल सा समझ गए। यहाँ पे निषेचन करा, निषेचन करने के बाद भ्रूण बना, भ्रूण आ गया यूट्रस में रहेगा 9 मंथ तक। कितने मंथ तक यहाँ पे रहेगा? 9 माह तक। ओके गाइज, 9 माह तक यहाँ पे रहेगा, 9 मंथ तक। 9 मंथ के बाद में डिलीवरी हो जाएगी। ओके गाइज, तो बच्चा जब वहाँ पे बच्चा पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा, बन जाएगा, उसको सब कुछ चीज़ें उसकी ठीक ठाक रहेंगी, तो 9 मंथ का समय लेता है, और जो है उसकी डिलीवरी होती है 9 मंथ के बाद में। तो ये होता है। अब देखिए, अगर मैं आपको यहीं पे पढ़ा देता लड़का कैसे बनता है, लड़की कैसे बनती है, तो आपको समझ में नहीं। आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? भ्रूण पढ़ लिया। अब क्या चीज़, एक ही चीज़ बचा हुआ है, लिंग निर्धारण। गाइस, लिंग या निर्धारण, या लड़का या लड़की, जैसे कि आप लोग देखते होंगे जैसे कि उनका रिप्रोडक्शन हो गया, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो कुछ लोग जाते हैं उसको जो है लिंग देखने की, लड़का हुआ है कि लड़की हुई है, तो जहाँ अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर साफ लिखे रहता है बोर्ड में, जो है बच्चे का लिंग जांच कराना कानूनी अपराध है। ओके गाइस, तो वो डॉक्टर भी नहीं जांच करता है। अगर मान लीजिए वो जो लिंग जांच कराने ले गया है, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ले गया है, तो अगर वो लड़का चाहता है, उसको लड़की हो गई, तो उसको गर्भपात करवा देगा। गर्भपात मतलब जो है पेट में ही बच्चे को मरवा देगा। तो ये इसलिए जो है सरकार इस पे बैन लगाई है कि यानी कि बच्चे का लिंग आप जांच नहीं कर सकते, इसको आप बता नहीं सकते कि ये लड़का है या लड़की है। इसलिए जो है डॉक्टर जल्दी से जो है लिंग जांच के लिए तैयार नहीं होता। अगर आप सिंपल सा भी कुछ अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, कुछ भी कराने के लिए जाते हैं, आपके पेट में कुछ भी है, मान लीजिए आपके किडनी में स्टोन है, तो भी आप जाते हैं तो पूरी जानकारी लेता है, बाकायदे पूरा जानकारी लेता है। आपके डॉक्टर से मतलब जो आपको रेफ़र करेगा, जाइए आप इसे करवा के लेके आइए, डॉक्टर का नंबर लेगा, डॉक्टर का डिटेल लेगा, डॉक्टर कहाँ बैठता है, ये सब चीज़ें लेगा, डिटेल लेगा। उसके बाद में आपसे पूरा डिटेल लेगा, आपको क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या कहाँ पे क्या दिक्कत है, किस लिए आप अल्ट्रासाउंड करवाने आए हैं, ये सब चीज़ें डिटेल वो आपसे पूछता है। वैसे ऐसा क्यों पूछा जाता है? इसी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए आप जो है कुछ गलत मंसूबे से तो नहीं आए हैं। ओके गाइज, यानी कि आपके साथ जो डॉक्टर है कुछ गलत नहीं करवाना चाहता है, इसलिए वो जानकारी लेता है ताकि हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आए। हम तो अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड कर देंगे, लेकिन अगर कभी भी अगर वो फंसेंगे तो हमारे ऊपर पूरा डिटेल रहेगा, डिटेल मेंटेन रहेगा। वो सब नेट पे रहता है, नेट पे सिर्फ उनका यूज़र बना रहता है, मतलब यूज़र आईडी और यूज़र पासवर्ड बना रहता है। उस पर डाल के आप खोल देंगे तो पूरा डिटेल उनका खुल जाएगा। तो उनका एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है जिसपे उनकी अलग से साइट होती है, जिसपे वो सेव करके रखते हैं। ओके गाइज, तो जो उनकी अलग से होती है, इसीलिए वो आपसे इतना जानकारी लेते हैं ताकि वो उनके ऊपर कोई आँच ना आए, उनके ऊपर कोई दिक्कत ना हो। तो जो ये लिंग जांच कराना है ये कानूनी अपराध है। तो देखिए यहाँ जो लिंग निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ से स्पर्म यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ। स्पर्म डिस्चार्ज होने के बाद में यहाँ पे ओवम, यहाँ पे फिगर देखिए, फिगर यहाँ पे है, स्पर्म यहाँ पे है, क्या है, ये ओवम है, ये स्पर्म है। अब ये दोनों आपस में निषेचन करेंगे या फर्टिलाइजर करेंगे तो यहाँ पे कैसे नीचे मतलब लड़का और लड़की का निर्धारण होता है। जब ये जैसे यहाँ पे घुसेगा तो इन दोनों में से निषेचन होगा तो यहीं पे ही मेन मुद्दा यहीं पे होता है। यहीं अगर लड़का बनना रहेगा तो भी यहीं पे डिसाइड हो जाएगा, लड़की बनना रहेगा तो भी यहीं पे डिसाइड हो जाएगा। ओके गाइज, तो निषेचन के दौरान ही बच्चों का लिंग निर्धारण हो जाता है। बात इस बात की रहती है कि जो है बच्चे का लिंग जो इतना मटर के दाना जैसा रहता है तो उतना विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए जो है 3 मंथ 4 मंथ के 5 मंथ के बाद ही ये पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की है, इसलिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड लिंग जांच कराने के लिए आप 3 मंथ 4 मंथ के बाद ही जाँच करा सकते हैं। तो ये तो कराना गैर कानूनी है, ये तो अभी हमने बताया ही है। तो देखिए यहाँ पर जो है मेल में जो होता है, यानी कि मेल फीमेल, महिला ओके गाइज, ये महिला हो गया, ये पुरुष हो गया, क्या पुरुष। अब देखिए जो पुरुष में और महिला में जो वो होते हैं शुक्राणु होते हैं, मतलब मान लीजिए पुरुष में जो शुक्राणु होते हैं जिसको आप बोलते हैं स्पर्म, वो XY होते हैं, XY होते हैं। ओके गाइज, और जो महिला में होते हैं वो XX होते हैं। अब XX और XY, अब ये क्या चीज़ होती है ये बताइए। ये होती है जैसे कि आप लोग DNA में देखें, DNA की संरचना इसी से मतलब कि गुणित होती है, इधर से उधर टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो गाइस अगर आप ब्लड ग्रुप पढ़े होंगे
तो ब्लड ग्रुप में आप जो है एंटीजन पढ़े होंगे। एंटीजन में जो ए के टाइप में रहता था तो उसको ए एंटीजन बोलते थे, जो सी के था हल्का सा आधा गेंदा की तरह कटा हुआ रहता था उसको एंटीजन बी बोल देते थे। जो है ए बी, अगर उसमें निगेटिव का हल्का सा निशान दिखाई देता था तो उसको ए बी निगेटिव बोल देते थे, जिसमें तीनों दिखाई दे रहा हो, जिस ब्लड ग्रुप में आरबीसी में। तो सेम टू सेम इसमें होता है, जो ये एक्स और वाई होता है, जो स्पर्म हल्का सा एक्स जैसा कर्व वर्व दिख रहा होगा उसको बोलते हैं यक्स स्पर्म। गाइज जो हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा होगा और अगर ऐसे उस पर हल्का सा आप निशान बना देंगे वाई की तरह दिखने लगेगा तो उसको बोलते हैं वाई स्पर्म। ओके गाइज, तो ये होता है। और फीमेल में सेम टू सेम होता है, लेकिन इसमें एक्स एक्स ही होता है, मेल में ही वाई वाई या मतलब एक्स वाई होता है। अब मेन मुद्दा ये आता है कि जो लड़का या लड़की का निर्धारण होता है वो किसके उस निर्धारण होता है, ओवम से या जो है स्पर्म से। तो यहाँ पे जो है निर्धारण होता है पुरुष से। किससे? पुरुष से निर्धारण होता है कि जो है लड़का बनेगा या लड़की होगी, पैदा होगी। ओके गाइज, तो यहाँ पे अगर महिला से कोई लेना देना नहीं रहता है, सिर्फ पुरुष से ही रहता है। तो अगर पुरुष के स्पर्म से जो सबसे पहले जो पहुँचेगा, अगर एक्स पहुँच गया तो लड़की हो जाएगा, वाई पहुँच गया तो लड़का हो जाएगा। कैसे देखते हैं? देखिए, ये मान लीजिए महिला का स्पर्म है, यहाँ से स्पर्म डिस्चार्ज हुआ, यहाँ से स्पर्म डिस्चार्ज हुआ, कहाँ पे आया? फिलोपियन ट्यूब में निषेचन किया और ओवम के साथ यहाँ पे फर्टिलाइजर कर दिया। अब यहाँ पे जो है निषेचन होने के दौरान में मान लीजिए पुरुष का यक्स गया और महिला का यक्स है, तो इनमें से कोई भी आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनमें से कोई भी आएगा तो ये हो जाएगा यक्स यक्स। जब यक्स यक्स होगा तो ये हो जाएगी महिला, गर्ल। गाइज, ये गर्ल हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। अगर यहाँ से यक्स, यहाँ से पुरुष में से वाई सबसे पहले जो है निषेचन किया और जो है इसमें जो है यक्स लिया, महिला में तो यक्स होता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत सोचने वाली बात नहीं, चाहिए वाला उठाओ चाहिए वाला उठाओ, तो ये हो जाएगा यक्स वाई। यक्स वाई हो जाएगा तो इसे हो जाएगा बॉय। गाइस क्या होगा? ये बॉय हो जाएगा। अब देखिए ये बॉय हो गया, यानी कि यक्स यक्स रहेगा गर्ल और यक्स वाई रहेगा तो बॉय या लड़का। गाइस तो ऐसे निषेचन होता है, फर्टिलाइजर ऐसे ही होता है। तो आप देख लिए लिंग निर्धारण कैसे हो गया, एक्स वाई एंड वाई एक्स। तो ये होता है स्पर्म है, ये एक्स वाला स्पर्म सबसे पहले घुस गया, फर्टिलाइजर कर दिया, तो ये क्या बनेगा? लड़की बनेगी, गर्ल बनेगी। अगर यहीं पे जो है वाई वाला सबसे पहले आके निषेचन कर दिया ओवम में, तो कहाँ पे बनेगा? बॉय बनेगा, लड़का बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रक्रिया और आती है, क्या आती है? ट्रांसजेंडर, जिसको बोलते हैं हिजड़ा। क्या बोलते हैं? हिजड़ा। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो स्पर्म है एक्स वाई दोनों साथ में ही चले जाएँ, एक्स वाई दोनों साथ में आ जाएँ, बाई चांस दोनों की बिनिंग रेस कितनी हो? साथ ही हो। जो यहाँ पे स्पर्म दोनों साथ ही आते हैं, तो दोनों स्पर्म एक साथ ही यहाँ पे आ जाएं, दोनों की स्पीड साथ हो तो दोनों एक साथ इसमें घुस जाएंगे ओवम में। जब दोनों घुस जाएंगे, कौन कौन? एक्स और वाई। अब ये दोनों आपस में घुस जाएंगे इसमें, तो यहाँ पे बन जाएगा लिंग दोनों का क्या होगा? यहाँ से महिला से तो यक्स आएगा ही आएगा, लेकिन पुरुष से ये दोनों मिल के आ जाएंगे। अब जब ये दोनों मिल के आ जाएंगे, यहाँ पे दोनों स्पर्म आके घुस गए हैं, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स वाई। ना ये लड़का में रहेगा ना लड़की में रहेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर। ओके गाइज, तो ये हो गया प्रजनन। क्या हो गया? प्रजनन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।